अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। सबको रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। एक सबक मिला है जिसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आज का सबक, फिक्र करें शायद ये ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। रमज़ान की तैयारी के लिए 9 काम। सबसे पहला काम तो दुआ है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित और मनक़ूल है। रमज़ान से पहले 2 काम कर लें जिनका ताल्लुक़ रमज़ान में सहरी और इफ्तारी से है, या बाज़ार या ईद की ख़रीदारी से है। इसी तरह जिनसे मिलना जुलना हो तो अक्सर मुलाक़ातें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी नहीं होती, या ज़रूरी भी होती हैं, तो ऐसी तमाम मुलाक़ातें भी रमज़ान शरीफ से पहले करके फ़ारिग़ हो जाए। रमज़ान मुबारक से पहले जितने भी फ़राइज़ व वाजिबात और हुकूक़ुल इबाद हमारे ज़िम्मा वाजिब हैं और अब तक हमने उनकी अदायगी नहीं की, तो रमज़ान शरीफ के आने से पहले उनकी अदायगी करके फ़ारिग़ हो जाएं, चाहे वो हुकूक़ुल्लाह से मुताल्लिक़ हो या हुकूक़ुल इबाद से। उनके बारे में उलमा से पूछकर अदायगी या माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए। हर शख्स रमज़ान से पहले अपने तमाम गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। सच्ची तौबा होने के बाद बड़े से बड़ा गुनाह, चाहे वो कुफ्र व शिर्क ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। गुनाहों के जो असबाब हैं उनसे भी परहेज़ किया जाए। सरे फहरिस्त गुनाह जो आजकल आम हैं वो टीवी केबल देखने का मर्ज़ है। कम अज़ कम रमज़ान में खुद भी और बच्चों को भी इससे बचाएं। इफ्तारी के वक्त आदमी को चाहिए कि बस हमतन अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा रहे, तिलावत में, ज़िक्र में और आखिर में दुआ के अंदर मशगूल रहे। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी वज़ाक़ता और शक्ल सूरत शरीयत के मुताबिक बनाए। ख़वातीन पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने शरई पर्दे का एहतिमाम करें। इसी तरह मर्दों के लिए दाढ़ी मुंडवाने का गुनाह बड़ा संगीन है, जो बड़ा ही सख्त और हमा वक्ती गुनाह है। लिहाजा रमज़ान शरीफ के महीने में तो कम अज़ कम इस गुनाह से तौबा कर ही लें, और सच्ची तौबा करके तहिया कर लें कि पूरा रमज़ान हम दाढ़ी ना मुंडवाएंगे। रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले इस बात को सोच लें कि हम तरावी कहाँ पढ़ें। इसके लिए सही बात यह है कि हम ऐसी मस्जिद तलाश करें कि जहाँ बड़े आराम और इत्मीनान से कुरान की तिलावत की जाती हो। पहले से तलाश कर लें कि किस मस्जिद में ऐसा अच्छा काम इंतज़ाम होगा। वहाँ के हाफिज़ साहब बहुत अच्छे और पक्के कारी होंगे और जो आराम से तरावीह पढ़ाएंगे।
इसका इंतखाब कर लें और वहाँ जाकर अपनी तरावी अदा करें। तलखीस शुदा इस मजमून के बारे में आप क्या समझते हैं, बताइएगा, क्योंकि हमें उलमाए किराम से मशवरा करके ही ज़रूरी कामकाज करने की ज़रूरत है। तरावी की नमाज और दीगर नमाज़ें भी हमारी मोहल्ले की मस्जिद में होनी चाहिए या किसी ऐसी मस्जिद में जहाँ अच्छी क़िरात पढ़ी जाती है। इस बारे में उलमाए किराम से गुजारिश है कि वो हमें अपने क़याल से जो कुरान व हदीस की रोशनी पर हो मतला करें आइन नवाजिशों की। फिर एक बार मैं रमज़ान मुबारक की 2-3 दिन में आमद की खुशी के वक्त रमज़ान मुबारक सबको बहुत बहुत मुबारक हो कहते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुजारिश है कि आप हम सब के लिए दुआ फरमाएं और लोगों के दरमियान, चाहे लोगों का मज़हब जो भी हो, खुलूस व मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करें। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है जो सारे जहां से अच्छा है। हम ये कहते आए हैं, गाते आए हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे दिलों में हमेशा हुब्बुल वतनी का जज्बा भी रहना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। यूँ तो मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। कई उलमाए किराम दिल्ली में सूली पर लटका दिए गए, उनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं। इसके बावजूद दौर हाज़िर में जबकि हमारे नौजवान तारीख़ से कम ही वाबस्तगी रखते हैं, तो उनके लिए ज़िम्मेदारी हम पर पड़ती है कि हम उन्हें समझाएं कि हमारे मुल्क में हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियाँ कितनी रही हैं और उलमाए किराम की बातों पर अमल करते हुए हमें इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। जमीयत उलमा हिंद हमें राह रास्त पर ले जाने की हर मुमकिन कोशिश आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी कर रही है। हम इस जमात से जुड़े तमाम उलमाए किराम का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवान उनकी बातों पर अमल करें और जमीयत उलमा हिंद में मेंबर बने, ये ज़रूरी है। मौलाना महमूद मदरी साहब आमूर भी आए हुए थे। वो हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए। हम आधा पेट ही खाएं मगर
بچوں کو تعلیم دینے میں کمی نہ کریں. اس وقت اس بات کی بہت ضرورت ہے. خدا کرے کہ ہم مولانا محمود مدنی صاحب کی اس بات پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، انہیں اچھی یونیورسٹیوں میں تعلیم دلوائیں. اگر ممکن ہے تو بدیس میں بھی انہیں تعلیم دلوائیں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اطلب العلم ولو کان بالسین. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالسین. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. الحمدللہ لگ بھگ 35-40 سال سے مسلمانوں میں یہ ایک حد تک تعلیمی بیداری پیدا ہوئی ہے، اور مرد بھی عورتیں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں بھی حاصل کر رہے ہیں اور بدیس میں بھی حاصل کر رہے ہیں. ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، پروفیسرز بن رہے ہیں، آڈیٹرز بن رہے ہیں، مگر وکیل بہت کم ہی بن پائے ہیں. اس طرف بھی ہمارا دھیان ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کو مختلف علوم سے تعلیم حاصل کر کے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے والدین کو بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں تھیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اچھا تو اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ.